स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए 2023-24 के लिए यहाँ पे एक नई अप्रेंटिसशिप जारी की जा चुकी है। 2400 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप ये जारी की गई है। तो अगर आप लोग यहाँ एलिजिबल होते हैं तो आपको भी ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। और आप सभी को पता है रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के 3 बड़े फ़ायदे। एंड अगर आपको नहीं पता तो वीडियो अंतिम तक देखिएगा, हम इसकी भी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट आईटीआई पास में रेलवे अप्रेंटिस करना उनका एक सपना है, तो इसमें आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक व शेयर एंड ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही नोटिफिकेशन दिया है, तो इसलिए हम इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2023-24। इस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक भी यहीं पे एक्टिवेट होगा, जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है, आपको जल्दी एक्टिवेट होता देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका। इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 29/8 यानी 29 अगस्त 2023 को 11 बजे से शुरू हो जाएंगे। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 28 सितंबर। पूरे 1 महीने का आपको फॉर्म भरने का यहाँ पे टाइम मिलेगा, 30 दिन का। और इसमें टोटल जो वैकेंसी वो है 2409 पोस्ट पे। टोटल 2409 पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पे जो है निकाली गई है। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। एंड आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप जिस डिपार्टमेंट, डिवीज़न या यूनिट में सेलेक्ट होंगे वहाँ पे आपका कराया जाएगा। वहाँ से आपकी लिस्ट जारी होगी या मेल आएगा, वहाँ आपको जाना होगा। मोड ऑफ अगर सिलेक्शन की बात करें तो 10वीं प्लस आईटीआई के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और 10वीं में मिनिमम 50% मार्क्स ज़रूरी हैं, जिनका उससे कम है वो ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई हैं, दोनों केस में आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब यहाँ बात करें फॉर्म भरते टाइम, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक क्लस्टर चूज कर सकते हैं। जो एक क्लस्टर आप चूज करेंगे उसमें डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनको आप जो है प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपने मुंबई क्लस्टर चूज किया, तो ये जो है इनमें आप डिफरेंट यूनिट्स जो हैं इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसी क्लस्टर की। अलग क्लस्टर में आप नहीं जा पाएंगे। जैसे भुसावल क्लस्टर है तो भुसावल क्लस्टर के जो यूनिट्स हैं इसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, देख लेंगे किस क्लस्टर के किस यूनिट में ज़्यादा वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रेफरेंस अपना रखना होगा। पुणे क्लस्टर है, नागपुर है, सोलापुर है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी दिखेगी जनरली मुंबई या भुसावल में ही दिखने वाली है। बाकी आइए देख लेते हैं आगे पूरी वैकेंसी का जो डिटेल है वो भी दिया गया है। जैसे मुंबई क्लस्टर में अगर यहाँ कैरिज वैगन कोचिंग बड़ी बंदर की बात करें तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 258 पोस्ट पे। ट्रेड है आपके फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर जनरल और टेलर जनरल, जिसमें से टेलर जनरल में यहाँ पे स्विंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग में अगर आपने आईटीआई किया है, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स रहती हैं, तो वो यहाँ पे फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। अब अगर बात करें कल्याण डीजल सेट का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, पासा जिसे हम कोपा ट्रेड कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मैकेनिक डीजल की वैकेंसी है, टोटल 50 पोस्ट है। कुर्ला डीजल सेट में इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक डीजल की टोटल 60 वैकेंसी है। इसी तरह मुंबई क्लस्टर में अगर आप आएंगे, अगला है आपका यहाँ पे कल्याण का ही टीआरएस। इसमें आप देखेंगे तो टोटल फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी 20 सीट है। टोटल 179 पोस्ट पे वैकेंसी है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे टीआरएस कुर्ला। इसमें अगर आप देखें तो फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन की कुल 192 सीट है। परेल वर्कशॉप में आप देखें तो यहाँ पे फिटर, मशीनिस्ट, सीट मेटल वर्कर है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, कोपा, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल और पेंटर की टोटल 303 सीट है। तो इस हिसाब से आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मुंबई क्लस्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, जैसा हमने आपको कहा, आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे भुसावल क्लस्टर में। इसमें आप देखेंगे वैकेंसी और ट्रेड थोड़े से कम रहेंगे। फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट की 192 सीट है कैरिज एंड वैगन डिपो में, CW जिसे बोलते हैं। भुसावल क्लस्टर में इलेक्ट्रिक लोको सेट में टोटल 80 पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर की। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप में भी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और कोपा की 118 सीट है। मनमैड वर्कशॉप में अगर आप देखेंगे 51 सीट है। TMW नासिक रोड में 47 है। फिर पुणे क्लस्टर में और थोड़ी कम वैकेंसी आपकी रहेगी।
बट आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो सूटेबल रहे उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा अपना ट्रेड, वैकेंसी एंड आपके लिए जो सूटेबल लोकेशन हो उसे देख के आप लोगों को फॉर्म भरना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। नागपुर क्लस्टर में भी आप देखेंगे, अब जैसे जो नागपुर क्लस्टर चूज करेगा वो अगर आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, वेल्डर इन सब ट्रेड से हैं, ठीक है, तभी आप भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि नागपुर क्लस्टर में सिर्फ यही 4 ट्रेड हैं। इसी तरह सोलापुर क्लस्टर भी देखेंगे, इसमें भी थोड़े से कम ट्रेड आपके दिख सकते हैं आपको। तो पूरा नोटिफिकेशन आप लोग एक बार थोरोली ज़रूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन आप लिंक से डाउनलोड कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा, वहाँ पे हम PDF आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं सभी चीज़ का, उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 15 साल से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट, यानी 29 अगस्त 2023 को अगर आप 15 साल से 24 साल तक के हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 29 अगस्त जो स्टार्टिंग डेट है उसी को यहाँ पे कट ऑफ डेट रखा गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जिन कैंडिडेट्स के अभी रिजल्ट आए हैं, क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एज में छूट की अगर बात करें तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की एज में छूट मिल जाती है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पे अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उस केस में एक्स सर्विसमैन को एक्स्ट्रा छूट रहती है, उनका अलग से आरक्षण भी रहता है, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप वो भी दे सकते हैं। पेमेंट 100 रुपये यहाँ पे लगने वाला है OBC और जनरल कैटेगरी का, बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनका यहाँ पे आई थिंक पेमेंट नहीं रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट हैं उनकी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। फिजिकल फिटनेस आपको यहाँ पे बनवा के ले जाना होगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे लोकोमोटर या सेरिब्रल पाल्सी OH जिसे कहते हैं उससे हैं तो उनका 40% से अगर कम है डिसेबिलिटी में नहीं माना जाएगा उनको। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिख दी गई हैं पहले से। कौन से ट्रेड में क्या डिसेबिलिटी चलेगी उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा अगर आप PWD कैंडिडेट हैं उस केस में। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कंप्लीट करना होगा अपना प्रोसेस। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको फ़ोटो की कॉपी, सिग्नेचर, ठीक, स्कैन सिग्नेचर की कॉपी आपको, एंड जो साइज़ लिखा गया इस साइज़ में ही आपको रखना होगा। तो इस साइज़ में कैसे रिसाइज करते हैं उस पर हमने एक वीडियो बनाया, उससे आप लोग देख लीजिएगा, तो आसानी से आप फ़ोटो और सिग्नेचर को किसी भी साइज़ में आप रिसाइज कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, 10वीं का सर्टिफिकेट, ITI की कंसोलिडेटेड मार्कशीट सभी सेमेस्टर की, एंड प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसमें आपके इंडिकेटिंग रहते हैं मार्कशीट में सर्टिफिकेट, वो दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। साथ में NTC जो ITI का है, NCVT या प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो NCVT SCVT से इशू हुआ हो उससे आप यहाँ पे कर सकते हैं अपलोड। अब यहीं पे बात करते हैं जिन कैंडिडेट का अभी रिजल्ट आया है वो क्या करें। तो देखिए अभी आपका रिजल्ट आया है तो वैसे तो फॉर्म भरने की डेट कब तक है, आपका फॉर्म भरने की डेट सितंबर तक है, 28 सितंबर तक, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 17 सितंबर को आप सभी को मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। आप लोग आसानी से फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि आपका रिजल्ट 29 अगस्त से पहले आ चुका है, तो आप लोग फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट हाँ, मार्कशीट और सर्टिफिकेट का वेट कर लीजिएगा, इंटरनेट वाली कॉपी से मत भरिएगा, अदरवाइज़ आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड आपको 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, जिसमें 5500 रुपये आपको रेलवे से डायरेक्ट अकाउंट में मिलेगा, 1500 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आप सबके जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट है इस अप्रेंटिसशिप के बारे में। बाकी इसकी हेल्प डेस्क भी है, फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट का, प्रोफार्मा, कैटेगरी सर्टिफिकेट का, इन सबको देख लीजिएगा। जो भी आप बनवाना चाहें उसी फॉर्मेट में आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट है उसमें बनवा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, DV में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। एंड अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे की। रेलवे अप्रेंटिसशिप से आपको 3 बड़ा फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले आपको 20% लेवल 1 की जो जॉब होती है, जिसको ग्रुप D कहते थे, अब ग्रुप C हो गया, उसमें आपका रिजर्वेशन कोटा रहता है। दूसरा, आपका CVT एग्ज़ाम में 1/3 जो आपके इस अप्रेंटिसशिप में मार्क्स आएंगे उसका वेटेज मिलता है, एंड 2/3 आपका CVT का एग्ज़ाम का मार्क्स जोड़ के आपकी मेरिट बनती है। बहुत कम नंबर पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट जो रनिंग वगैरह होती है वेट लेके एंड ऐसे, वो PET जिसे कहते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपको छूट मिल जाती है।
तो रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद रेलवे में लेवल 1 की जॉब पाना कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज़ आप कंसीडर करके रेलवे अप्रेंटिसशिप करना सोच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।